हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में फिंगर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक खड़ी रेखाओं के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है या नेटिव के स्वभाव को बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार नेचर के रहते हैं। लेकिन अगर हाथ में आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएं तो यह नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव देती हैं, थोड़ी जिद्दी नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नजर आ रही है और काफ़ी थिक भी नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो हल्का सा झुकाव शनि फिंगर का बाहर की तरफ होता हुआ थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव को देता है, लेकिन एक लंबी शनि फिंगर का होना और एक थिक शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी अनामिका उंगली नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में हल्का गैप आपको नज़र आएगा। इस जगह पे इस तरह का गैप अगर सूर्य और बुध फिंगर के बीच में मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का इस तरह के गैप की वजह से देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, सूर्य फिंगर के टॉप फाइलेंज के करीब पहुंचती हुई। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी मर्करी फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव जॉब के जरिए तो धन कमा ही सकते हैं, लेकिन अगर अपना खुद का कोई काम करना चाहें तो उसमें भी इन्हें अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर दर्शाती हैं। अगर हम बात करें इनके सभी माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे माउंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट है, जबकि इनका सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों ही माउंट्स हाई सेट हैं। काफ़ी ऊपर से इनकी फिंगर्स शुरू होती हुई मर्करी माउंट का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर नेटिव को दे सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे उभरा हुआ मर्करी माउंट और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जो यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छा लाभ देने वाली रेखाएं कही जा सकती हैं। ऐसी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है, हीलिंग लाइंस भी इन्हें कहा जाता है। और ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं।
और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको मरकरी की रेखाएं नजर आएंगी। बुध की रेखाएं अगर इस तरह से हाथ में मौजूद हों तो नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसी रेखाएं व्यक्ति को देती हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर फ्लैट हो तो नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर एक लंबी सूर्य रेखा आपको नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली सूर्य रेखा आप इनकी हथेली में यहाँ तक देख पाएंगे। एक लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो, साथ साथ शनि रेखा और मरकरी रेखाएं भी हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसी सूर्य रेखा होने से नेटिव अपनी किसी खास क्रिएटिविटी की वजह से समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। और ऐसे नेटिव 36 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान अपनी क्रिएटिविटी की वजह से और अपने शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बना पाते हैं। और ख़ास तौर पर 36 की एज के बाद इन्हें बहुत अच्छी तरक्की जीवन में मिलती है। पॉलिटिक्स के जरिए भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी ख्याति अपने जीवन में पा सकता है जिसके हाथ में लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो। लेकिन यह चीज़ें नेटिव को मिडिल एज के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल हो पाती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट, इस तरह का शनि माउंट अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है, लेकिन लगभग 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाता है। अब देख सकते हैं कि लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी अच्छा धन रहेगा, काफ़ी अच्छी इनकम ऐसे व्यक्ति की रहती है। अब देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती नजर आएगी। उसके बाद दोबारा से शुरू होकर यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इस तरह की लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में अपने बलबूते पर बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में आपको कटती हुई भी नजर आती है और कुछ ओवरलैपिंग्स इस रेखा में होती हैं तो उतार चढ़ाव भी जीवन में कई बार व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी भाग्य रेखा के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बाकी की रेखाएं बनाती हुई आपको नजर आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है भाग्य रेखा है। यह जो रेखा आपको नजर आ रही है यह मरकरी लाइन कहलाती है। और यह तीसरी रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा है। तीनों रेखाएं मिलकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। ऐसा मनी ट्रायंगल अगर हाथ में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन कमाता है और काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे नेटिव की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा धन इकट्ठा हो जाता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको एक फिश का सिंबल भी बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश नुमा आकृति बनती नजर आएगी जो बहुत अच्छी नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करती है। उसी के साथ साथ आपको इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में से निकलकर एक रेखा गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है तो यह व्यक्ति को अपनी नॉलेज की वजह से बहुत अच्छी तरक्की दिलवाती है। ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान अपनी नॉलेज की वजह से पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की, जो यह एक अधूरा गुरु वलय बना रही है। ऐसा गुरु वलय अगर हाथ में कंप्लीट हो जाए तो नेटिव के भीतर काफ़ी ज़्यादा वैराग्य की भावना भी आती है। ऐसा गुरु वलय होने से नेटिव काफ़ी आध्यात्मिक नेचर का बन जाता है। खासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर ऐसा व्यक्ति सोशल वर्क के काम करना भी पसंद कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर रेखाओं को और लास्ट में हम लोअर माउंट्स को भी चेक करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड लाइन के रूप में आप देख पाएंगे, सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी
काफी नॉलेजेबल होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं जिनकी यह रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है, और परंपराओं को मानने वाले एक ऐसी ऐसी नेचर जिसे हम आदर्शवादी टाइप की पर्सनालिटी कह सकते हैं। जैसे जैसे ऐसे नेटिव की एज बढ़ती है, ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में गेन कर पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन में से निकलकर एक ब्रांच ऐसे निकलती हुई जो एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का बाइफोर्क हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक हल्का क्रॉस इस रेखा के जरिए बनता हुआ। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है, और यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो पाता है। यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन शैलो हो रही है, चौड़ाई में नजर आएगी आपको, जिस वजह से मिडिल एज के बाद थोड़ी दिक्कतें ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह की माइंड लाइन नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आएगी आपको। चंद्र पर्वत की तरफ झुकने वाली मस्तिष्क रेखा हाथ में हो तो नेटिव काफी ज्यादा इमेजिनेशंस करने वाला होता है, कल्पनाशीलता काफी अधिक रहती है। थोड़ी ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी नेटिव को हो सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ से एक ब्रांच का निकलकर बाहर की तरफ निकलना, जीवन रेखा में से जबकि ब्रांच इस तरह से बाहर की तरफ निकलती है तो यह रेखा जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। यात्रा की रेखाएं आपको यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत के ऊपर भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो आपको इनके मून एरिया पर काफी सारी नजर आएंगी, जिसकी वजह से लाइफ में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं, विदेश यात्राएं, और साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अपने कंट्री के अंदर ही काफी अधिक ऐसे व्यक्ति को करने को मिलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिश का सिंबल इस एरिया में बनता हुआ। इस तरह का फिश का चिन्ह अगर राहु और केतु एरिया के ऊपर, यहाँ पर भी आपको एक हल्की रेखाओं से फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। ऐसे चिन्ह होने से इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी के जरिए भी व्यक्ति को धन मिल सकता है। इस तरह के फिश के सिंबल अगर हाथ में मौजूद हो तो जीवन में काफी अच्छा धन नेटिव को सडनली मिल सकता है, और खास तौर पर इस तरह के चिन्ह लेटर एज में चलकर नेटिव को ज्यादा लाभ दे पाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह एरिया उभरा हुआ है। वीनस का माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बारीक रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिज में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। चंद्र पर्वत के ऊपर काफी अधिक रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का भी सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।